आज पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम मिसेस तृप्ति अग्रवाल. I am director of a coaching institute and I have been mentoring students for the past nearly 3 decades, nearly 30 years now, in different capacities, students of your age, as a mentor, guide, counselor, director, even as a mother. 2 of my sons recently have been through this drill. They appeared for JEE. They cleared it. Both they got selected to IIT Bombay. The elder one has completed his graduation. The younger one is in the final year. तो कई सारे एस्पेक्ट्स मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं तुम लोगों से कई सारी चीजें शेयर करना चाहती हूँ आज. सबसे पहले तो आई थिंक यू पीपल शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू योर स्कूल मैनेजमेंट बॉडी, जो इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं नॉट जस्ट इन योर स्कूल स्टडीज बट तुम्हारे कंपटीशन लेवल की तैयारी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. सो यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है, हॉल होता तो वी कुड हैव गिवन देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, पर तुम लोग अपने तरीके से थैंक करना अपने स्कूल मैनेजमेंट को. सो वी बिगिन द सेशन टुडे एंड आज के सेशन में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, बहुत सारे टिप्स, गाइडलाइंस कि जितनी देर तुम पढ़ते हो उसको हम और ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं. सबसे पहली चीज, बिफोर आई टेल यू द टिप्स, ट्रिक्स, कई सारी चीजें मैं बताऊं, उससे पहले सबसे बड़ी चीज जो हमें एड्रेस करनी हो ये है कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता. पढ़ाई हमें कितनी बड़ी बोझ लगती है. तो ऐसा क्या हो जाए, ऐसा क्या जादू हो जाए कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे. आज हमें कोई खेलने को कह दे, टीवी देख लो, फेसबुक, व्हाट्सएप, आजकल 70 तरह की चीजें हैं, इंस्टाग्राम, आई डोंट नो व्हाट ऑल, गेम्स, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो, फ्रेंड्स के साथ घूम लो, हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा. 2 बार कहने की जरूरत नहीं, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग दैट. पर पढ़ाई के लिए बोल दो तो पढ़ाई में थोड़ा सा हमें फिर बोझ लगता है. पढ़ाई बहुत ज्यादा मुसीबत आती है, पढ़ाई करने में टेंशन होती है, डर लगता है कि अब पढ़ने को बोला जाएगा, हर समय हमें बोला जाता है. तो ऐसा क्या हो जाए कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे. वो जानने के लिए सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता. एनीबडी हैज एनी आंसर्स कि डर क्यों लगता है पढ़ाई से. सबसे बड़ा उसका कारण है परफॉर्मेंस प्रेशर. हमें परफॉर्मेंस के लिए डर लगता है, हमें मार्क्स की टेंशन होती है, हमें ये डर लगता है आज मार्क्स आ जाएंगे, घर पे डांट पड़ेगी, इससे ज्यादा नंबर लाने हैं कैसे. इसलिए शुरू से ही पढ़ाई से हमें एक डर लगने लगता है. सेम चीज खेल के लिए भी होगा. अगर आप प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हो, आपको कोई गेम खेलना है, कोई मैच खेलना है जिसके साथ बहुत बड़ा, सिंपल खेल रहे हो बड़ा मजा आता है, पर उसके साथ भी डर लगता है अगर अपन कोई मैच वैच खेलने जाए तो. क्यों? क्योंकि वहां पे भी परफॉर्मेंस प्रेशर होता है. तो हमें ये सोचना है कि इस परफॉर्मेंस प्रेशर को हम कैसे कम करें ताकि हमें पढ़ाई से कम डर लगे. ओके, तो परफॉर्मेंस प्रेशर को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए. What we prepare, what we do should be in a proper manner to our satisfaction. हम जब तक किसी दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ते रहेंगे, किसी दूसरे के डर से पढ़ते रहेंगे, हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं हमको. तो आज हमको ये सोचना है कि हम, बहुत बड़ी चीज है. आई थिंक आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई पर्सनली क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर. दैट मीन्स तुम लोग अवेयर हो अपनी तैयारी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तुम कुछ और जानना चाहते हो. वो जो अंदर से एक इच्छा है वो बहुत बड़ी चीज है, दैट यू वांट टू नो मोर. तो उसके लिए अभी एक छोटी सी मैं एक स्टोरी बताऊंगी तुम्हें. एक हॉस्टल था, खूब सारे बच्चे रहते थे उस हॉस्टल में, और उस हॉस्टल के पास एक फ्लाइंग क्लब था. फ्लाइंग क्लब जिसमें फ्लाइंग सिखाते हैं, छोटे ग्लाइडर प्लेन्स होते हैं और फ्लाइंग सिखाते हैं उसमें. तो उसमें बच्चे सारे देखते थे प्लेन्स को उड़ते हुए, कलाबाजियां खाते हुए. सबका अंदर से मन करता था हम भी करें, हम भी उड़ाएंगे प्लेन, हमें भी उड़ाना है. पर उसमें क्या हुआ, कुछ बच्चों ने तो देख के सोचा, मन में इच्छा आई, पर छोड़ दिया, नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, और उन्होंने नहीं किया.
कुछ बच्चे ऐसे थे, उसमें वो फ्लाइंग क्लब में एंट्री के लिए टू लर्न फ्लाइंग एक टेस्ट पास करना होता है। ठीक है, हम टेस्ट देंगे, फिर देखते हैं, हम भी करेंगे, फ्लाइंग सीखेंगे। तो उन्होंने टेस्ट के लिए एनरोल करा दिया कि हम तो टेस्ट देंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे थे, उन्होंने जाके पूछा, पहले जो लोग फ्लाई कर रहे थे उनसे पूछा कि आप यहाँ पे आए कैसे, क्या तैयारी करनी पड़ती है, व्हाट इज द डिसिप्लिन यू हैव टू फॉलो, किस तरह की चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर मैं भी आपके जैसे प्लेन उड़ाना चाहता हूं तो। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को, इस स्टोरी को अपने उससे रिलेट करें, अब इसमें क्या होगा, जो पहले जिन्होंने गिव अप कर दिया उनका तो चांस ही नहीं है कि वो प्लेन उड़ा पाएंगे। जो ये सोच रहे हैं हम सीधा एग्जाम दे देंगे, तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे? वो भी एक थोड़ा सा उस कैटेगरी में चले जाएंगे जहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल, जिन्होंने पहले से पहले जानकारी ली, पता किया, उस एग्जाम की तैयारी की, एंड देन दे सिट फॉर द एग्जाम्स, उनके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं टू क्लियर द एग्जाम एंड टू रियलाइज देयर ड्रीम। सेम थिंग हैपेंस विथ द जर्नी दैट वी ऑल आर इन। तुम लोगों ने मैथ्स लिया है, बायो लिया है, तो तुम भी इंजीनियरिंग देना चाह रहे हो, एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस देना चाह रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए वो एग्जाम के बारे में। यू शुड नो व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द सिलेबस। वो आजकल नॉर्मली सबको पता होता है, पर उसके बाद और जो बारीकियां हैं, न्यूएंसेस हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है कि क्या डिसिप्लिन हमें रखना पड़ेगा, किस तरीके से, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं या हम किसी और को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम जो सबसे पहले बिगिन करेंगे, अब मैंने बात की थी, इससे पहले मैंने बात की थी कि हमारा मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, उसके लिए हम क्या करें, पढ़ाई का मन कहाँ से लाएं कि हमारा अंदर से मन करने लगे। उसके लिए मैं जो तुम्हें बता रही हूं, थोड़ा सा मुश्किल होगा करना तुम लोगों के लिए, बट सिट विथ योर सेल्फ और सोचो कि तुमने अगर मैथ्स लिया है, बायो लिया है, तो क्यों लिया है, क्या कारण है? पेरेंट्स के प्रेशर से ले लिया, या एक्चुअली जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो? जब तुम्हें खुद का मकसद क्लियर हो जाएगा वो सब्जेक्ट लेने का, वो देने के लिए एग्जाम, अगर तो तुमने दिमाग में सोच रखा है ठीक है हम दे रहे हैं, कई बच्चे होते हैं जो स्वैग के लिए ही देते हैं कि ठीक है 2 साल तो ये बोलेंगे हम फला एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अरे क्या हो जाएगा एंड में, तो अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसका कोई फायदा नहीं है उस दौरान वो बोलने का। तो बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। जब तक आप खुद से सच्चे नहीं होगे, इस तैयारी में कुछ भी हो पाना बहुत मुश्किल है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जितने घंटे कर रहे हैं, और यकीन मानो, तुम सोचोगे अभी जब मैं ये बोल रही हूँ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा हम तो कर लेंगे ढंग से, पर पेरेंट्स बहुत डांटते रहते हैं, पढ़ नहीं रहे, हम थोड़ी देर भी उठेंगे तो पेरेंट्स डांटना शुरू कर देते हैं। मेरा यकीन मानिए कि अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, द मैसेज गोज टू पेरेंट्स, डेफिनेटली वो मैसेज जाएगा पेरेंट्स को कि आप सिंसियरली पढ़ रहे हो। आज नहीं जाएगा, 10 दिन बाद जाएगा, बट देन दे विल रियलाइज, और आपका वो प्रेशर कम, आप बॉदर भी नहीं करोगे। अगर आप खुद से सच्चे हो तो आप बॉदर भी नहीं करोगे आपको कोई क्या कह रहा है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे। अब हम बिगिन करते हैं ये चीजें कि हमें पढ़ाई करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। What are the things that we have to keep in mind? सबसे पहली चीज है कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो थोड़ा सा। All the students I notice, I've been dealing with students for past so many years. I see even the good students जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे वो स्ट्रेस में रहते हैं। मैंने तो आज इतना पढ़ना, तो इतना बड़ा टारगेट सेट कर लेंगे कि वो टारगेट अचीव ही नहीं कर सकते। सो द मेन थिंग इज व्हेन यू सिट टू स्टडी, यू प्लान योर डे। और अगर अपन आज की बात कर रहे हैं तो आज की प्लानिंग हमें येस्टरडे कर लेनी चाहिए। आज की प्लानिंग आज सुबह उठ के नहीं करनी है, रात को सोने से पहले करनी है। यू प्लान दैट दिस इज, सपोज कोई टेस्ट आ रहा है, कोचिंग में कोई टेस्ट है या स्कूल में टेस्ट है, या सर्टेन पोर्शंस जो तुम्हारे इकट्ठा हैं, तुम्हें लग रहा है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको प्लान कर लो कि आज दिन में मेरे पास इतने घंटे हैं,
एंड दिस इज हाउ आई इंटेंड, आर वाइज प्लानिंग करिए उसकी, कि 2 घंटे में मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री, जैसे भी आपको करना है अपने डे को आर वाइज प्लानिंग करिए। अनप्लान्ड डे अगर आप पढ़ेंगे कि अपन बुक लेके बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर अपने को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि अपनी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती। यू प्लान योर डे, प्लान द नंबर ऑफ आवर्स यू विल स्पेंड। अब उसमें क्या होता है, हम पढ़ने बैठ गए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन रहा है। 2 घंटे बैठे हैं बुक के सामने, पर पढ़ाई तो हमारी 15 मिनट लायक भी नहीं हुई उसमें। वो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे इंप्रूव करना है? वो कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए इफ यू आर सिटिंग, सबसे पहले तो 1.5-2 घंटे का स्ट्रेच तो कंटिन्यूस होना चाहिए पढ़ाई में। 1.5-2 घंटे से पहले आप मत उठिए। सिट, लर्न टू सिट फॉर मिनिमम 1.5 to 2 hours। आप उतना बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो उस बीच क्या करेंगे आप, थोड़ा थोड़ा अलार्म लगा लेंगे, 20-20 मिनट्स का अलार्म सेट कर लीजिए, ठीक है? तो जैसे ही आपका 20 मिनट्स बाद अलार्म बजेगा, आप थोड़ा सा देखोगे मैं कितना पढ़ा। अपन कई बार डे ड्रीमिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ भी सोचने लग गए आगे का, अरे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा, आगे टेस्ट होने वाला है, मेरी तो तैयारी नहीं, कुछ भी अपन रैंडम, कोई दोस्त से लड़ाई हो गई है, कुछ भी हो गया है, अपने दिमाग खाली नहीं रहता, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, और खासकर पढ़ने बैठो तो उस समय सबसे ज्यादा आते हैं। तो वो जब अलार्म बजेगा आपका, वो थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, आई हैव टेस्टेड इट एंड सीन इट। तो आप उसको 20 मिनट्स का अलार्म, 2 घंटे आप पढ़ने बैठ रहे हो तो कितने अलार्म सेट करने पड़ेंगे आपको? जल्दी बताओ मैथ स्टूडेंट्स। 10 10 कि 8? 8 ठीक है, अपन अपने अलार्म सेट कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे, अरे इतने सारे अलार्म्स कौन लगाएगा। सेट करके अपन बैठ गए, हर बार जब अलार्म बजता है तो हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जो हम कहीं और ड्रिफ्ट हो गए थे हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, हमें जब पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम पढ़े जा रहे हैं अपने आराम से, अपने लेजर पे। एग्जाम में तो हमारे पास टाइम लिमिट है। ऑल ऑफ यू कैलकुलेट एज पर योर एग्जाम पैटर्न, हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे वहां पे। सब लोग कैलकुलेट करके रखना वो चीज, ठीक है? एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको हर क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिल रहा है। घर पे आप अपने आप को टाइम करिए। आई एम नॉट सेइंग सपोज आपको 1.25 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, कि घर पे भी आप 1.25 मिनट में अभी कर लो। नो, दिस इज योर प्रिपरेशन फेज, अभी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो अभी से हमें उसका एक टाइम लिमिट सेट नहीं करना है, पर हमें क्या करना है, सपोज हमने एक पेज थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक पेज बिगिन किया, उसके ऊपर एक टाइम डाल दो पेंसिल से। सपोज 10:22 पे शुरू किया, तो बस 10:22 लिख के पेज पढ़ते गए। जैसे ही दूसरे पेज पे आए, फिर से जितने बजे दूसरा पेज बिगिन किया, हम ऊपर टाइम डाल दें उस पे। तो उससे क्या होता है, फिर से वो ब्रेक होता है। हम देखेंगे एक पेज पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको लगा तो 5 मिनट, थोड़ा ज्यादा समझना पड़ गया एक पेज में तो 7 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उससे ज्यादा लग रहा है मतलब आप ख्यालों में खो गए थे बीच में। अगर आपको कहीं 10 मिनट लग भी गए कोई बात नहीं, आप 15 मिनट लग गए, 2 बार 3 बार 4 बार, देन यू विल पुल योर सेल्फ अप कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा एम वेस्टिंग माई टाइम, आई हैव टू पुल माई सेल्फ अप और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है। दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड अगर आप लोग करोगे तो। मैं हर साल स्टूडेंट्स को बताती हूँ, एंड a very few do that, and those few are which ones? The ones who really have that substance in them, who want to succeed. तो केवल आज अपन सुन लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है, जो जो चीजें आपको जम रही हैं अच्छी, इस पे सोचना, इस पे विचार करना। बाद में शुरू में मैंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अपना पर्पस समझना दिमाग में, कि क्यों मैं ये दे रहा हूं एग्जाम या दे रही हूं, व्हाई एम आई गिविंग दिस। उसको इतना बड़ा बना लो कि उसके आगे बाकी सारी चीजें छोटी हो जाएं। मेक दैट पर्पस सो बिग। अगर आपको सक्सेस चाहिए, पहले खुद से पूछो कि क्या मुझे चाहिए, कितनी शिद्दत से चाहिए सक्सेस, उस गोल को उतना बड़ा बना लो। सो आई हैव टोल्ड यू नाउ हाउ टू रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड। जब अपन जितनी देर पढ़ रहे हैं,
मैंने नोटिस किया बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि मैम हम बैठे तो 2 घंटे थे, पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए दिस इज द रामबाण आई कैन से। आप एकदम 2-3 पेज बाद, 4 पेज बाद आप एकदम से फोकस करने लगोगे। अब आती है चीज कि हम बहुत नर्वस फील करते हैं, हमें तो लगता है ये तो अनअटेनेबल है, हो ही नहीं पाएगा हमारा। तो ऐसा क्यों सोचना है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? Whenever you think you people are intellectuals, पढ़े लिखे हो और इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो नेगेटिव सोच से अगर हम आगे बढ़ेंगे, आज अगर मैं कार चलाती हूँ और मैं ये सोच के चला रही हूँ आगे जाके तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या होगा? होगा ही होगा। कभी अपन ऐसे सोच के चलाते हैं क्या गाड़ी? तुम लोग सब ड्राइव करते होगे, कभी ये सोच के चलाते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, हम चलाते हैं गाड़ी, हम ये सोचते हैं ना कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो सेम थिंग विद स्टडीज ऑल्सो। हमें ये सोचना है, ये दिमाग में बिलीव करना है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। आई बिलीव, मैं ये मान के चल रही हूं कि आप सबने अपना कोई ना कोई गोल सेट कर रखा होगा। उस कॉलेज की, जो कॉलेज आप पहुंचना चाहते हो, उससे नीचे कभी मत सोचना। मे भी आपको अभी आज अनअटेनेबल लग रहा हो, मेडिकल वाले सपोज एम्स जाना चाहते हैं तो एम्स ही सोचना और कोई कॉलेज मत सोचना। और जो कॉलेज आप पहुंचना चाहते हो उस कॉलेज की फोटो लगाओ अपने स्टडी टेबल के पास। जिस भी एरिया में आप बैठ के पढ़ाई करते हो उसकी फोटो लगाओ। नेट पे आजकल हर कुछ अवेलेबल है। टेक आउट अ प्रिंट आउट, टेक अ प्रिंट आउट एंड पुट इट ओवर देयर नियर योर स्टडी प्लेस। जो रैंक आप चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं शर्माओ। आपको, ठीक है, आपको नहीं बताना, घर पे पेरेंट्स को भी नहीं बताना आप क्या चाह रहे हो। राइट इट समवेयर, कोई नोटबुक में या कहीं लिख लो जो चीज आप डेली खोल के देखते हो। सो इट विल कीप कमिंग बैक टू यू। और नेगेटिव नहीं सोचना, अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा नहीं होगा। क्या आज तुम्हारे पास कोई कारण है ये सोचने का कि नहीं होगा? प्रोबेबली है। क्या? कि तुम इनफ मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो हम वो चीजें हटाते जाएं। लाइक आई सेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाई करोगे, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाई करोगे, तो आपके पास फिर ये सोचने का कोई कारण नहीं। अभी मैं और चीजें बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बट हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था, ऑल इंडिया रैंक 3। उसकी ये बहुत वियर्ड आदत थी। एम्स में है, एम्स दिल्ली में वो। तो वो क्या करता था, जहां से जो भी चीज उसको अच्छी लगती थी ना, बस वो चीज इनको, जिससे उसका मन खुश होता था। जब वो नीट दे के आया तो सारी कोचिंग्स डालती हैं सॉल्यूशंस, वो आंसर कीज डालती हैं। उसने 3-4 कोचिंग्स की आंसर कीज डाउनलोड की। जिस जिस आंसर की के हिसाब से उसका करेक्ट आ रहा था उसने वो मार्क कर लिया और सर को स्कोर बताया, सर मेरा तो इतना स्कोर आ रहा है। अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो दे आया, उसका जितना आना है उतना ही स्कोर आएगा। पर आज वो खुश है, आज वो मेंटली रिलैक्स्ड है। तो उससे क्या होता है, उसके जो हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं उससे वो और अच्छी पढ़ाई कर पाता है। वो उसका पिछला जो हो चुका वो तो अब हाथ में नहीं है ना, वो जाके उसको चेंज नहीं कर सकता। बट इफ ही इज फीलिंग हैप्पी, फील गुड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू फील गुड। आपकी एक छोटी सी भी अचीवमेंट हुई है ना, आपके आज टेस्ट में 2 ही नंबर बढ़े हुए आए, फील गुड अबाउट इट। ये मत सोचो कि अरे यार 20 बढ़ने चाहिए थे, 2 ही बढ़े। नो, ट्राई टू फील गुड अबाउट योर स्मॉल अचीवमेंट्स। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात आई कि जब आप अपना डे प्लान कर रहे हो तो आप उसको किस तरीके से प्लान करोगे। हमने बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया, हमें मालूम है, लिखते समय भी मालूम है कि मैं नहीं कर पाऊंगा उतना। ऐसा टारगेट नहीं सेट करना। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लग रहा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आई डोंट नो, एक दिन में मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट उठाने चाहिए आपको। पूरा दिन ना एक सब्जेक्ट को देना चाहिए या ना तीनों चारों करने चाहिए। सो एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो
और अगर आपको लग रहा है कि आप उसके 10-10 पेज पढ़ लोगे, 10-10 पेजेस यू विल बी एबल टू डू, आप 10-10 पेजेस का टारगेट मत बनाओ, आप 6 पेजेस का टारगेट बनाओ। जो आप लिख रहे हो अपना टारगेट, उसमें 6 पेजेस का टारगेट आप लिखो, और उसके बाद दिस विल बी योर बेसिक टारगेट। अब इतना जो आपने लिखा है इसको तो अचीव करना ही है, ऐसा नहीं कि उतना भी नहीं हुआ उसका कोई अपन बहाना बना दें, उतना हमको अचीव करना ही है। और उसके बाद एक सेकंड टारगेट बनाओ, एक हायर लेवल वाला, जिसमें अगर तुम्हें हो गया तो अपनी मन की कोई छोटी सी चीज करके खुश हो लेना, वो 10 पेजेस का होगा। और उसके ऊपर एक तीसरा और बनाओ जो तुम्हें लग रहा है नहीं हो पाएगा, 15 पेज का टारगेट, वो कर लिया, देन यू आर वेरी हैप्पी। अगर तुम बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो 15 मिनट का ले लेना। अब तुम्हें लगेगा वाह मैडम तो बड़ी मजे की बातें कर रही है, 15 मिनट का ब्रेक कौन सी बड़ी चीज है, हम तो लेते हैं आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का। that will not take you to success, that will not lead you to success। अगर आप 2 घंटे पढ़े हो तो बीच में 10 या 15 मिनट का गैप ले सकते हो, एंड दैट इज नेसेसरी, लेना चाहिए टू रिलैक्स योर माइंड। अब वो जो हम गैप लेते हैं उसमें क्या करना चाहिए, टीवी के आगे बैठ के सीरियल्स नहीं देखने चाहिए, कोई गेम खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गेम खेलने बैठ गए अगर मोबाइल पे तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, अंदाजा ही नहीं लगेगा। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप गाना सुन लो, कुछ खेलने का शौक है तो 10 मिनट खेल लो वो चीज। खेलना मतलब फिजिकल गेम, आजकल के बच्चों को खेल में मतलब मोबाइल ही समझ आता है, नॉट मोबाइल गेम्स। व्हेन आई टॉक अबाउट गेम्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल गेम्स। फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ लिए, जंप कर लिया, स्किपिंग कर ली, क्योंकि यकीन मानो इसमें आपका वेट बहुत बढ़ेगा, 10-10, 15-15 किलो वेट बढ़ जाता है इस जर्नी के दौरान। जिसको लग रहा है ऐसा होता है हाथ उठाओ, है ना, वो होता है। सीन माय सन्स ऑल्सो 100 किलो के ऊपर के हो गए थे वो लोग, होता है, क्योंकि इसमें आपको खाने की अर्ज होगी, सब होगा। तो आपको अपना वो ध्यान रखना है बीच में कि जितनी देर, डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। तो अभी अपन ने ये बात की कि हमें जो गोल्स सेट करने हैं वो रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं, डे पहले से प्लान करना है, उसको अचीव करना है। और अगर नहीं हुआ हमारा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन भी हम नहीं अचीव कर पाए, हमने बेस गोल भी रेडी किया पर हम 10 दिन भी नहीं अचीव कर पाए, 11वें दिन से होने लगेगा अचीव। आपको पर डेली करना है, छोड़ना नहीं है बीच में, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने जो डिसाइड कर लिया, जो 11th वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ही ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है। 12th वाले भी आई वुड से, लोग अभी इसको कोरोना टाइम को बहुत ज्यादा ऐसा मान रहे हैं कि अरे क्या हो गया, ये तो हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम लोग स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। यू हैव अ पर्पस, you know what you have to do। there are people who are losing their jobs, उनको कुछ करने को ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है लाइफ में, तुम्हारे पास है, तुम लोग सबसे ज्यादा सेफ जोन में हो। अभी लोग हैं जो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, तो आपको मालूम है क्या करना है, उसमें और ज्यादा अपनी जान झोंक दो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करो। तो हम कंसंट्रेशन पे वो हो गया, नर्वसनेस पे हो गया। दूसरी चीज, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप ये ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा फैलाओ मत सिलेबस को, मतलब डोंट टेक टू मेनी थिंग्स। आज मैं यहाँ का भी मैटर कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ी कोचिंग का नाम सुना है, मैं इसका भी मैटर, इसका नो। आपने जिस कोचिंग में एडमिशन लिया है उस पर विश्वास रखिए, वो जो आपको पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए। अगर आप उतना अच्छे से कर लेंगे, उतना आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। यू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू। जो आपने किया है, जितना आप आज पढ़ रहे हो, उतना अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, उतना अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज। आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। तो पढ़ते समय जब आप बिगिन करो, जो लोग कर रहे हैं पहले से बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो आज से बिगिन करें कि अपने उस सिलेबस को, अपने मैटर को मार्क करना स्टार्ट करिए, स्टार्स देना शुरू कर दो। हम लोग यहाँ पे स्टार्स दिलवाते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, अप टू 5 स्टार्स।
डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पोर्शन। तो आपको एग्जाम टाइम में तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, इट इज अ वास्ट सिलेबस कि आप पूरा कर लोगे, आप बड़े सिलेक्टिव चीजें ही पढ़ पाओगे। तो वो सिलेक्टिव चीजें आपको आज पता होनी चाहिए कि मैं इसको ही बार 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 रिवाइज करने वाली हूं या करने वाला हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन आप वहां पे मार्क करते जाओ कि ये चीजें मैं आगे रिवाइज करूंगा। अब बात आती है रिवीजन की। तो धीरे धीरे जब हम बिगिन करते हैं तो 1, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर तक सब कुछ हमें बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल लगता है। पर जैसे 5-6 चैप्टर होने लगते हैं हर सब्जेक्ट में, अब हमें डर बढ़ने लगता है कि अब हम कैसे करें। आगे का कर रहे हैं तो पीछे का फिसलता जा रहा है, छूटता जा रहा है। उसके लिए मेरा सजेशन है कि आप हर चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस डेली, अगर आपका आज दिन में टारगेट है कि मैं 50 क्वेश्चंस करने वाला हूं, तो आई विल बी डूइंग 50 क्वेश्चंस। तो आप क्या करिए, उस 50 में से 30 क्वेश्चंस तो आप रख लीजिए जो करंट आपका चल रहा है उसका रख लीजिए। बाकी आप पुराने चैप्टर्स के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस रिवाइज करिए। उससे क्या होगा, सिर्फ 2-3 करने से भी वो पूरा चैप्टर अपने दिमाग में घूम जाता है, अपने सबकॉन्शियस में घूम जाता है वो। तो हमारा वो चैप्टर रिवाइज होता रहता है, हम रियलाइज ना भी करें हम उसके टच में बने रहते हैं, हमें वो फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा, वो थ्योरी पोर्शन। और जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हम डेफिनेटली खोल के देखेंगे, फिर उसको छोड़ना नहीं है कि छोड़ दिया, नहीं बना तो छोड़ दिया, हमें देखना है। और जो 3 क्वेश्चन आप कर रहे हो वहां डेट डाल दो बस कि इस डेट को मैंने किए थे ये 3 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस चैप्टर पे आओगे तो वो वाले ना छोड़ के कोई दूसरे 3 सिलेक्ट करोगे। तो ग्रेजुअली आपका रिवीजन होता जाएगा और वो चैप्टर आपके बार बार आपके जहन में घूमते रहेंगे एंड यू विल स्टे इन टच और आप उसके लिंक में बने रहोगे। ओके, अब दूसरी एक चीज आती है कि हमने जैसे ये रिवीजन का डाला कि हम ये रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा करके सब रिवाइज कर लिया हमने। टेस्ट में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर भी हम टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वही पेपर हम घर आके देते हैं तो हमसे बन जाता है। बच्चों को ही सुना, सब ये फील करते होगे ना कि वो पेपर हमने दिया, कोचिंग ने हमसे बना नहीं, एग्जाम सेंटर पे हमसे बना नहीं ढंग से, घर पे आके मेरे से क्वेश्चन बन गए। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अंडरमाइन करने लगते हैं, अपना एक मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं कि मैं तो एग्जाम हॉल से डरता हूं, वहां पे मेरे को नहीं बनता जाके। इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट घर पे आके आप वो सेम पेपर सेकेंड टाइम कर रहे हो, पहली बार नहीं देख रहे हो वो क्वेश्चन, सेकेंड टाइम देख रहे हो। तो जब आपने पहली बार देखा था एग्जाम हॉल में, आपका सबकॉन्शियस उसको प्रोसेस करता रहता है उस क्वेश्चन को, घर पे आके थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाती है। देयर इज अ सर्टेन फैक्टर ऑफ फीलिंग नॉर्मल एट होम, एक रिलैक्स्ड फील करते हो, वो होता है, पर वो थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो इसलिए एग्जाम में हम क्या सजेस्ट करते हैं कि जब आप पेपर पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर बहुत ज्यादा देर अटके मत रहो, उसको थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर सोचो, नहीं बन रहा, लीव इट एंड मूव अहेड। योर सबकॉन्शियस विल कीप प्रोसेसिंग इट, वो प्रोसेस करता रहेगा सबकॉन्शियस आपका, और आपको थोड़ी देर में वो क्लिक कर जाएगा। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा हुआ है वो थोड़ी देर में आपको क्लिक कर जाएगा। सो दैट इज हाउ यू डोंट लूज टाइम। आप वहां पे टाइम लूज नहीं करोगे, आप नहीं तो एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि बाकी जो एंड के बन भी रहे वहां पे अपना टाइम लूज हो गया। अभी हमें अपना जो नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस फील होता है उसको हटाने के लिए क्या करें? जादू कुछ भी नहीं है बच्चों, करनी पढ़ाई है। अपन ने यहाँ पे छलांग लगा दी है तो करनी तो पढ़ाई है, पर उसको कैसे करना है? हमें एंजाइटी फील ना हो, स्ट्रेस फील ना हो, तो उसके लिए भी यही चीज है कि हम अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें। डू मोर नंबर ऑफ रिविजन्स, वी डू मोर नंबर ऑफ रिविजन्स। अब उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोचिंग्स के जो भी बीच में टेस्ट होते हैं उनको मिस नहीं करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस द इंटरमीडिएट टेस्ट्स। उस टेस्ट से तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा,
तुम्हें 0 मार्क्स भी मिलते हैं ना उसमें, तो भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्या फायदा होगा? तुम सोच रहे हो ये तो कितनी मैम ऐसी अजीब सी बात कर रही हैं, 0 मार्क्स। क्या फायदा होगा? यू विल सी ऑल दोज क्वेश्चंस जो तुम्हें अगर नहीं बन रहे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुमने इतना बड़ा पेपर है उसमें से तुम्हें एक भी क्वेश्चन ना बने, पर अगर नहीं भी बन रहे, तुम वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, उसमें दिमाग लगा रहे हो, तो जब घर जाके तुम उसका देखोगे सॉल्यूशन, तो तुम्हें समझ आएगा कि या तो ये मैंने पोर्शन पढ़ा ही नहीं था, या मेरा दिमाग कहाँ अटका हुआ था, क्या मैं गलत सोच रहा था या मैं गलत सोच रही थी। उन चीजों का तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सो डोंट मिस द टेस्ट, दे आर योर प्रेपरेशन स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ प्रेपरेशन। टेस्ट को मिस नहीं करना है। अब सिर्फ टेस्ट देने से भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसको घर आके एनालाइज नहीं करते। माय सन व्हेन ही यूज्ड टू गिव द पेपर, तो मेरे ख्याल से उसके बाद का दिन, करीब अगर 3 घंटे का पेपर था तो 3 घंटे ही उसके एनालिसिस पे भी लगाने पड़ते थे। एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन हमसे बन गए उनको हमें फॉरगेट कर देना, उनको हमें नहीं देखना। जो हमसे बन गए वो तो बन गए, जो हमसे नहीं बने, जो हमने या तो गलत किए हैं या हमसे नहीं बने, हमें उन पे मेनली फोकस करना है। जो गलत हुए वो ढूंढना है हमें कि किस टाइप की मिस्टेक है। मेरे हिसाब से तो 2 ही 3 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। या तो हमने सिली मिस्टेक कर दी, हमें आता था अच्छे से, पर उस समय स्ट्रेस में, डर में, जल्दी करने के चक्कर में हमने उसमें कोई सिली मिस्टेक कर दी। एक सिली मिस्टेक होती है कि हमें वो पोर्शन नहीं आता था तो हमने कुछ तुक्का मार दिया, थोड़ा सा कुछ हमें फॉर्मूला गलत याद है, कुछ है, एक वो मिस्टेक हो सकती है। एक मिस्टेक जो बहुत बड़ी बच्चे करते हैं, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ना। क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। पूछा कुछ है दिमाग में, एक क्वेश्चन सपोज उसका सिमिलर टाइप का हमने किया हुआ है प्रैक्टिस के दौरान, तो हम क्या हुआ, उसी टाइप का देखा, सोचा कि अच्छा ये तो वैसा ही है, और वही करने लग गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो पूछा है उसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो पेपर में कि दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, तो मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके, तो पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देन द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव लेफ्ट, मतलब हमें नहीं बनता था, तो या तो हमें याद नहीं था, तो वो पोर्शंस हम रिवाइज करेंगे, वो हमारे वीक पोर्शंस हैं। ओनली देन यू विल फाइंड दैट इट इज हेल्पिंग यू अ लॉट, और हमारा स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स हमसे बोलते हैं, मैम बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पर मार्क्स ही नहीं आ रहे, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? जब हम उसकी तरफ तैयारी करेंगे। एवरी पेपर हैज टू बी एनालाइज्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एनालाइज द पेपर। हर पेपर में अपने लिए एक बड़ा छोटा सा टारगेट सेट करो। तुम्हारी मार्किंग स्कीम क्या है? जेई मेंस और नीट के लिए मेरे ख्याल से +4 -1 है, ठीक है। हर बार अगर हम ये कोशिश करें कि हमारे 4 नंबर बढ़ जाएं, हर बार 4 नंबर बढ़ जाएं, तो हमें क्या करना है? एक क्वेश्चन ठीक करना है। पिछली बार अगर हमने 20 ठीक किए थे, तो आज हमें 21 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। ये सुन के डर लगता है क्या? अनअचीवेबल लगता है क्या? नहीं, ये तो अचीवेबल लगता है ना, कि ये हम अचीव कर पाएंगे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक हम कर पाएंगे। और हमें कोशिश करके नेगेटिव्स कम करने हैं। नेगेटिव्स कम करना मतलब हमें बहुत ज्यादा, जब हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं अपना, तो ध्यान देना है हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और अगले पेपर में हमें कोशिश करना है कि ये वाली गलतियां हमारी ना हो, हमारी ये वाली गलतियां ना हो। हम धीरे धीरे करके, जब ये हमारा 2 साल का मैराथन है, तो हम उसमें जब धीरे धीरे अपनी गलतियां एलिमिनेट करेंगे और अपना लेवल बढ़ाएंगे ऑफ स्टडीज, तो वी विल अचीव आवर टारगेट। हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे उसमें। कई का टारगेट होगा जस्ट सिलेक्शन हो जाए, किसी का टारगेट होगा मेरे को कोई बहुत अच्छी रैंक चाहिए। सो राइट डाउन योर टारगेट, मेक योर टारगेट वेरी क्लियर टू योर सेल्फ, और उसकी डायरेक्शन में हमको ऐसे बढ़ते जाना है। एक चीज बच्चों को ये भी लगती है, अच्छा बिफोर आई गो एनी फर्दर, तुम लोग बताओ अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस हैं तो। अभी इतना मेरे से सुना, इतने मैंने टिप्स दिए तुम लोगों को, डू यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस? जो अपनी ये पढ़ाई अभी शुरू कर दी है, इस जर्नी में तुम्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं?
कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज अटेनेबल, अचीवेबल, बिल्कुल अपना सबका सिलेक्शन हो जाएगा। Children, it is in your interest that you interact and make the full use of this session. Sitting quietly is not going to help you. Don't have that inhibition. Come out, come forth, ये ask your के questions. लिए है, मैं तो बहुत इंटरेक्ट करती हूँ बच्चों से। तो जब तक आप पूछोगे नहीं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक डाउट कि हमें ऐसा लगता है, उसका कोई सॉल्यूशन अगर मेरे पास होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, नहीं तो मैं उसके ऊपर पता करके फिर बताऊंगी आपको। मैम, यस ma'am, when I solve any question, if I'm able to solve it, then it is fine. But if I'm not able to solve it, then I get demoralized. डिमोरलाइज्ड, वेरी गुड क्वेश्चन। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, बन गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं बना तो कैन यू आस्क योर टीचर्स? पहले तो हम उस पर पूरी मेहनत करें, पूरी जान लगा दें। आपके पास बुक है ही घर पे, आप खोल के देखो क्या उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, क्या है जो आपसे नहीं बन रहा, आप पूरी उसमें जान लगा दो। अगर फिर भी आपको नहीं बन रहा है, यू आस्क योर टीचर्स, आस्क योर मेंटर्स टू सॉल्व योर डाउट्स। डाउट्स को पाइल अप होने ही नहीं देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पढ़ रहे हो तो आप वो स्टिक ऑन पेपर्स आते हैं ना, छोटे छोटे, एक साइड गम लगी होती है, पेपर को कहीं पे भी अपन चिपका सकते हैं, जिसपे नोट्स लिख के लोग नॉर्मली फ्रिज पे चिपका लेते हैं, कहीं पे भी। बाय दो स्टिक ऑन पेपर्स, आपके जो डाउट है उसी समय लिखो और वहीं पे चिपका लो जहां पे आप पढ़ रहे हो। आपको नहीं याद रहेगा, जब आप टीचर से मिलोगे या जब टीचर आपको डाउट का टाइम देंगे, आपको नहीं याद रहेगा कि आपको क्या क्या पूछना है। तो आइदर यू नोट इट डाउन इन सम डायरी, और वहां पे आप स्टिक ऑन पेपर लगा लीजिए, उस पेज में एक फ्लैप लगा लीजिए, उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास वो रेडी होना चाहिए कि क्या चीज से आपको डाउट आ रहा है, क्या डाउट्स हैं, और वो डाउट्स पूछने के लिए आपके पास रेडी होना चाहिए। एंड द मोर यू प्रैक्टिस, धीरे धीरे आपसे सब बनने लगेगा। इनिशियल भाई अगर आज ही सब बन जाएगा तो आप तो आज ही एग्जाम देने के लिए रेडी हो गए ना। आज तो एग्जाम नहीं देना है, हम प्रेपरेशन फेज में है, हमको ये ध्यान रखना है कि हम ग्रेजुअली उस चीज के लिए रेडी होंगे। जितना नहीं बन रहा है वो उसी पे तो हमको मेहनत करनी है। nobody कैन डू एवरीथिंग। आज 100 क्वेश्चन किसी के सामने रख दो कि ये बंदा पूरे 100 कर लेगा, कोई नहीं कर पाता। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? How to manage IIT preparation with school preparation? देखो बेटा, ये है कि आईआईटी प्रिपरेशन में अभी पहले तो आप मेंस की तैयारी करोगे, Yes, है ma'am. ना? पहले आपका मेंस पे फोकस है। मेंस और 12th का एग्जाम आजकल जिस लेवल का आने लगा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो फॉर दैट यू मेनली फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। स्कूल में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, तो केमिस्ट्री पे तो पूरा पूरा आप एनसीईआरटी फोकस करिए। फिजिक्स आप अपने कोचिंग के नोट्स करिए, उसके साथ आपका 12th आराम से निकल जाएगा। Yes, ma'am. आप वो नोट्स अच्छे से पढ़ते रहिए, उसमें आप देखना जो स्कूल में टीचर पढ़ा रही हैं आपको, वो पूरा इनकॉर्पोरेटेड है उसमें। इट इज द सिलेबस, द बेस सिलेबस इज द सेम। 2 साल ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत के हैं, इसमें आसान नहीं है। तो आपको एक एक मिनट अपना यूज करना है। जो बच्चे सिलेक्शन के लिए एम करते हैं, वो इवन वैन्स में जब जा रहे होते हैं एक दूसरी जगह, कहीं पे भी एक से दूसरी जगह, तो वो उस टाइम को भी क्या तो कोई फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होते। इट इज नॉट इजी। हम ये सोचे कि आज हम अपने कंफर्ट जोन में रह के और हम अचीव कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो स्कूल और कोचिंग, जेई प्रिपरेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो सब्जेक्टिव जब आपको स्कूल की टीचर पढ़ा रही हैं तो आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लो, तो आपको सब्जेक्टिव, डेरिवेशंस, वो सब चीजें आपको वहां समझ आ जाएंगी। बाकी आपका पूरा पोर्शन सेम है। कोई भी आप, मैं कोचिंग का मैटर इसलिए बोल रही हूँ उस पर फोकस कर लेना, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कराया जाता है, तो आप उस पर फोकस कर लो, आपका स्कूल का उसमें कवर हो जाएगा। जो टीचर का आप लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो उसमें आपकी डेरिवेशन, सब्जेक्टिव राइटिंग, वो सब कवर हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, आपको अपनी फाइल्स रेडी करनी पड़ेंगी, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे,
तो आप निकाल लो। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई ये तो आपकी जो जर्नी है, तो इस समय तो मेहनत करने के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। इट विल नॉट बी अ केक वॉक। जो जितना टफ होगा, जो जितनी टफनेस से इस जर्नी को गुजारेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट एंड में मिलेगा हमको। एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, I had one more question. यस। Is there any fixed number of hours we should study in a day? Which class are you in? Class 12th. You're in class 12th. I should say every waking moment now you should devote to studies. जैसे मैंने बताया कि for every 2 hours of studies 15 मिनट का बीच में आप ब्रेक ले सकते हो to relax yourself. पर आप ये सोचो मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहीं आराम से मस्ती कर लूं, नहीं। आप ये मान के चलिए कि रेस है जो आप दौड़ रहे हो, आपके साथ बहुत सारे हैं जो इस रेस में दौड़ रहे हैं। आप जितनी देर रुक गए कहीं, उतने आपके कंपेटिटर्स आगे निकलते जाएंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसलिए इसमें कोई भी डिफाइंड वो नहीं है। मैं बोल दूं आपसे कि आप 12 घंटे पढ़ो, तो आपको ये स्ट्रेस हो जाएगा, अरे यार 12 घंटे में कैसे पढूं। नो, आप धीरे धीरे बढ़ाओ अपने कंफर्ट के हिसाब से, कि पहले अगर आप 8 घंटे में कंफर्टेबल हो, 8 घंटे से बिगिन करो। आप अपने आप को बियॉन्ड योर कंफर्ट लेवल स्ट्रेच करो, तभी आप अपना गोल अचीव करोगे। और कोई क्वेश्चन? और कुछ नहीं है? एक बहुत क्वेश्चन जो बच्चों से आता रहता है, अभी यहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा, कि क्लास में हमें लगता है हमें सब समझ आ गया, घर आके करते हैं तो हमसे बनता ही नहीं है। होता है ऐसा? Yes, ma'am. क्लास में जब टीचर समझा रहे हैं हमें लगता है हमें सब समझ आ गया, घर पे आके हम उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो हमें बना ही नहीं। समझने वाली चीजों में नॉर्मली नहीं होता, जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें होती हैं, पर जब हमें वही अगर सॉल्व करना पड़ता है तो वो हमसे नहीं बनता। क्यों? जब हम क्लास में सुन रहे हैं, जब हम क्लास में सुन रहे हैं तो हम सिर्फ अपना हियरिंग वाला यूज कर रहे हैं, और हम सुन के, और हमें लग रहा है, और हमारा ब्रेन एक्टिव है, हमें लग रहा है हमने सब समझ लिया। बाकी सारी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? आपका टीचर कर रहा है। घर पे जब आप करते हो तो आप क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आप अपने माइंड में सोचोगे उस क्वेश्चन को, फिर आप उसको लिखोगे, तो यू आर यूजिंग ऑल योर आई शुड से सेंसेस। फिर उसके बाद आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, तो कई बार वो चीजें फिर हमें डिफिकल्ट लगने लगती हैं। तो हमें लिख लिख के करना है। जब तक आप वही चीज जो टीचर ने क्लास में अगर एक क्वेश्चन कराया है, उस तरह के आप घर पे आके अगर 5 क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको फिर बनने लगा। 1 2 3 नहीं बनेंगे। आपको मेथड पता ही है टीचर ने कैसे समझाया, आप उस पर और दिमाग लगाइए और मेहनत करिए, आपको फिर 5th 6th क्वेश्चन से डेफिनेटली बनने लगेगा। उसी क्वेश्चन को जो टीचर ने किया बिना देखे वो सॉल्यूशन आप करोगे, तो वो भी आपको 100 में से आई थिंक 10 में से 5 टाइम्स आपको सेम क्वेश्चन भी आप नहीं दोबारा कर पाओगे। 10 में से 5 टाइम्स द सेम क्वेश्चन विच द टीचर हैज डन ऑन द बोर्ड यू विल नॉट बी एबल टू डू ऑन योर ओन। क्योंकि सुनते समय एक तो कहीं हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया, हमें बहुत इजी लग रहा है, एक के बाद जो दूसरा स्टेप टीचर बताता जा रहा है, तो उसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तो आप उस तरह के बाकी क्वेश्चंस भी कर पाओगे। और कोई डाउट, और कुछ प्रॉब्लम जो आ रही हो इसमें? Ma'am, how much hours should I sleep in a day? 7 hours। Yes. 7 hours से कम मत सोइए आप लोग। आप सोचें कि सोने में से टाइम बचा लोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी पढ़ाई में। सोने में Ma'am, से one अगर more आप... question. Yes, Nehil? Ma'am, what is the best time to study, late night or early morning? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेस्ट टाइम इज द टाइम व्हेन योर ब्रेन इज मोस्ट एक्टिव। आप उस समय पढ़ाई करिए। एग्जाम के जब थोड़ा पास आने लगेंगे तो एग्जाम का टाइम देखते हुए आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर लो। आई थिंक मे बी से 2 months बिफोर द एग्जाम आप अपने ब्रेन को, आप अपने टाइमिंग्स वैसे सेट कर लो रियल एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से। अगर आपका एग्जाम है सुबह 10 बजे से, देन यू शुड बी मोस्ट एक्टिव फ्रॉम 10 to कितने बजे तक चलेगा? 1 बजे तक शायद,
10 to 1 your brain should be most active. पर साल भर हम उस चीज के साथ स्ट्रगल करते रहें वो जरूरी नहीं है. आपको जो टाइम कंफर्टेबल लग रहा है उस टाइम में आप पढ़ो. आपको रात को आपका ब्रेन एक्टिव है, शांति लग रही है. फिर से मैं एक बात कहूंगी, जब मैं ये कह रही हूँ, मुझे मालूम है स्नेहिल ने क्वेश्चन क्यों पूछा होगा. घर पे मेरे पास भी बहुत कंप्लेंट्स आती है पेरेंट्स की, रात में जग के पढ़ता है. हम तो सो जाते हैं, पता नहीं क्या करता रहता होगा. तो आप अगर खुद से ट्रू हो, आप पेरेंट्स को मैं देखो, अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा, सो यू रिक्वेस्ट योर स्कूल मैनेजमेंट, आई कैन कीप अ सेशन फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो. उसमें पेरेंट्स के लिए भी एक गाइडेंस देंगे कि उनको कैसे करना है कि ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाए. आपने जो टारगेट सेट किया है वो शेयर कर लो अपने पेरेंट्स के साथ कि ये मेरा दिन का टारगेट है. और अगर आप वो टारगेट अचीव कर रहे हो, दे विल हैव नो प्रॉब्लम कि आप किस टाइम पढ़ रहे हो. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट की और फेथ की, है ना. और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं हम हैं, है ना. तो वो ट्रस्ट बिल्डअप करो. एंड आई एम टेलिंग यू, नोबडी इज, कोई भी तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा वेल विशर नहीं है तुम्हारा. आपको आज फ्रेंड्स बहुत प्यारे लगते हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपको फ्रेंड से बात करनी है, टाइम स्पेंड करना है. कई बार तो आप सलाह भी फ्रेंड से ले लेते हो. बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम मैच्योरिटी लेवल. आपका फ्रेंड जो आपको गाइड कर रहा होगा उसमें कोई उसका अल्टीरियर मोटिव भी हो सकता है. उसका ये भी हो सकता है मैं ऐसा बोलूं नहीं तो फला ये गुस्सा हो जाएगा, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो ये सलाह दे देता हूँ मैं इसको. पेरेंट्स और टीचर्स सिर्फ ये दो लोग हैं ऑन दिस अर्थ जो जेन्युइनली आपकी अचीवमेंट से खुश होंगे, जो दिल से आपकी अचीवमेंट से खुश होंगे. ओनली योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स. अगर आपके फ्रेंड का, सपोज आपका टारगेट था रैंक 100 और आपके फ्रेंड का टारगेट था 50, ठीक है, उसने 50 अचीव कर लिया तो आपके 100 से खुश हो जाएगा. पर अगर वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया, आपकी कोई भी रैंक आ जाए, उससे खुश नहीं होगा. आप अपने ऊपर लेके देख लो, सच बोलना खुद से. आई एम नॉट आस्किंग यू. आज आप बहुत फ्रेंडशिप करते हो, फ्रेंड्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो, आपके फ्रेंड का आपसे बेहतर रिजल्ट आ जाएगा, विल यू जेन्युइनली बी हैप्पी? नो. आप मुंह से भले ही आज बोल दो, आप जेन्युइनली हैप्पी नहीं होगे. आप अपने आप के लिए बेस्ट चाहते हो, तो अगर आप अपने आप के लिए बेस्ट चाहते हो तो उतनी मेहनत करो. आज किसी दूसरे को सिर्फ देखने से या फैंटेसाइज करने से कि आप क्या चाहते हो, यू विल नॉट अचीव इट. स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. सो द ओनली की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क. हम हमारी कोचिंग में एक मोटो रखते हैं, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. आप अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट करो. अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरा स्टेटमेंट? समझ रहे हो? बहुत गहरा स्टेटमेंट है ये. हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा. आप अपना फ्यूचर खुद बनाइए. आपका फ्यूचर इन हाथों में है, खुद बनाइए. ये हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा, इन हाथों से मेहनत करने से होगा. सो अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई वुड लाइक टू एंड द सेशन फॉर टुडे. Ma'am, I wanted to ask how Yes. to cover the backlog. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए, पहली बात. बैकलॉग होता क्यों है? अब अगर आके आपने बताया आप 12th में हो, है ना? Yes, ma'am. 12th में आके अगर अब आपके पास बैकलॉग है तो आपको उसे, अभी देखो आपके पास बहुत लकी हो, आपके पास बहुत टाइम है. आपका कम्यूटिंग में स्कूल के लेक्चर्स ऑनलाइन लग रहे हैं, कोचिंग के लेक्चर्स ऑनलाइन लग रहे हैं, आपका पूरा कम्यूटिंग का टाइम बच रहा है. दोस्तों के साथ अगर कहीं मिलने जाते या पीयर प्रेशर होता पार्टीज का, इसका उसका, वो सब नहीं हो रहा है. तो यू हैव बहुत सारा टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप उसको धीरे धीरे करके आप अपना डे प्लान करिए. जैसे मैंने बोला, बैकलॉग खत्म करने के लिए जो करंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसके साथ a very small portion of your time keep for the portion which you have missed earlier. Backlog से exactly आपका क्या मतलब है कृष्ण? Ma'am, like the chapters which I have left in class 11th or I was weak in.
हाँ, तो उसके साथ अगर आप दिन में 8 घंटे या 10 घंटे का टारगेट रख रहे हो अपना पढ़ने का, आपको अपनी फिर डेफिनेटली पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका 11th का बैकलॉग है इन 12th, तो आपको अपनी पढ़ाई के आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। आप सो 7 घंटा सो, पर उसके अलावा आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप उसमें से 2 घंटा डेली 11th के पोर्शन के लिए रख दीजिए। आस्क योर टीचर्स जिनसे आप पढ़ रहे हैं कि किन पोर्शंस को मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उन पोर्शंस पे पहले मेहनत करिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कवर योर बैकलॉग। के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखना आपको बहुत जरूरी रहेगा कि उतने टाइम में आपको बैकलॉग का ही करना है। रिवीजन का मैंने आपको बता दिया, रिवीजन के लिए हर चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन इज अ मस्ट। और आप देखना कि एंड में आपको कोई भी चैप्टर एलियन नहीं लगेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब हम 12th का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, 11th का फर्स्ट चैप्टर हमें टोटली एलियन लगता है कि अरे यार ये क्या है, कब पढ़ा था, क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर आप 2 क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, करने की इच्छा होनी चाहिए। हमारी इच्छा करने की नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। Any other question? So, sir, should we end the session? Sir, I can't hear you. I can't hear you. Just a second. Yeah. Children, this has been a really enriching session, and I hope that you make the maximum use of whatever points madam has discussed with you. You note it down somewhere. Don't think that you will remember. Whatever points have been told, and in future also, we'll be requesting madam to take sessions with you so that you are able to perform well in your exams during the year also and in your final exams also. So we are very thankful to you, madam, for taking this session. And in future also, we'll be requesting you to please take the sessions in future also. Yeah, definitely. Anytime, I'll be most happy. If you feel like, you can share my number with students. अगर उनको कोई ऐसी problem लगती है while studying, कुछ counseling की requirement है, they can personally contact me also, mentioning that they are a Wisdom Valley student. वो ऐसा mention करके वो मेरे को contact कर सकते हैं. And I'll be most happy to be here again if you have found my session useful. And thank you so much for taking such a lot of interest in your children's well-being. Madam, you can just say, tell your number, which the children can note down. Note down my number, 881 888 3921. You can WhatsApp me on this. कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, मैं बच्चों से बहुत ज्यादा इसी चीज में डील करती हूँ कि पढ़ाई के टाइम बहुत हाईज लोज सब आते हैं. So you can get in touch with me. Okay, so bye. Yeah. Thank you so much. My pleasure.